पेरिस में एआई का महाकुंभ लगा और इसके लिए खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस पहुंचते ही वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री यहां होने वाले एआई एक्शन समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का विमान फ्रांस पहुंचा, वहां पहले से उनके स्वागत में फ्रांस की सेना के अधिकारी खड़े नजर आए। प्रधानमंत्री के पेरिस पहुंचने के बाद वहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनके सम्मान में फ्रांस के झंडे को झुकाकर सलामी दी गई। पेरिस में होटल के बाहर पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले और इसके बाद पीएम मोदी के सम्मान में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने रात्रि भोज का आयोजन भी किया। वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी पेरिस में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी पेरिस में एआई समिट के सह अध्यक्ष होंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए ये भी खबर आपको पेरिस से ही बताते हैं। पेरिस के एक होटल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय प्रवासियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। भारतीय समुदाय के लोगों ने ढोल बजाकर मोदी की गारंटी का गाना गाया, जिसके बाद सिख समुदाय के एक प्रवासी भारतीय ने पीएम मोदी का हाथ जोड़कर अभिनंदन किया और सिख गुरुओं के साथ साहबजादों का जन्मदिन मनाने के लिए पीएम को धन्यवाद भी दिया। आप हमारे सिख गुरुओं के जन्मदिन मना रहे हो, साहबजादों के जन्मदिन मना रहे हो। पहला प्रधानमंत्री देश का हुआ जो सब धर्मों की बात करते हैं। सबसे ज्यादा खुशी है जो आप हमारे सिख गुरुओं के जन्मदिन मना रहे हो, साहबजादों के जन्मदिन मना रहे हो। पहला प्रधानमंत्री देश का हुआ जो सब धर्मों की बात करते हैं। फ्रांस दौरे पर पेरिस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भारतीय समुदाय में अलग ही जोश दिखाई दिया। पेरिस में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। सबसे हाथ मिलाया मोदी जी ने। हमें दाऊदी बोरा कम्युनिटी घना खुश है। मोदी जी सब आया है, घना खुश है। हमें बोरा समझ हमारा गर्वी साहेब मोदी साहेब गुजरात ने હિન્દુસ્તાનના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર આખા હિન્દુસ્તાનનું માન અને હિન્દુસ્તાનના વાસ્તે જે પણ કીધું છે એના જેવું કોઈ ન કરી શકે। એને હંમેશા ખુદા આબાદ રાખજો। देखो हम कैसे मिलजुल कर रहते हैं। मोदी जी आए हैं। मोदी जी आए हैं। हम बहुत खुश हैं मोदी जी हमारे देश में आए इधर। हाँ जी हमने हाथ मिलाया, हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। मैंने उनसे बात की है कि देश के ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो सब धर्मों की बात करते हैं, सिख गुरुओं के जन्मदिन मनाते हैं, साहबजादों के जन्मदिन मनाते हैं और सबको साथ लेके चलते हैं। सबका साथ सबका विकास। ये पहले प्रधानमंत्री है जो सबके धर्मों के लिए बात करते हैं। बहुत अच्छा लगा, हमने उनसे हाथ मिलाया, हमें इतना अपनापन लगा उनके साथ कि उन्होंने खुद से हमसे हाथ मिलाया, केमचो बोला, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और हम उनके लिए रुके हैं, हमको सपोर्ट करने के लिए एआई समिट के लिए आए हैं। तो मोमेंट फ्रीज हो गया, उनसे हाथ मिला के। बारिश भी हो रहा था, नमस्कार कहा, शुक्रिया कहा, सब कुछ इतना अच्छा मोमेंट रहा। भगवान उनकी रक्षा करे। हाँ, और कितना अच्छा मोमेंट है कि मोदी जी एआई समिट के लिए आए हैं। फ्रांस भी आज भारत को डेवलप कंट्रीज में देख रहा है। इससे हमारी इमेज भारत की जो इतनी ऊपर जा रही है, हर बार मोदी जी की विजिट के साथ कुछ ना कुछ नया अचीव करते हैं। एरो इंडिया 2025 में भारतीय वायुसेना के साथ दुनिया भर के लड़ाकू विमानों का जलवा देखने को मिल रहा है। 14 फरवरी तक चलने वाले इस एयर शो की थीम द रनवे टू द बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। आपको दिखाते हैं कि कैसे बेंगलुरु के आसमान में ताकत की नुमाइश हो रही है। एरो इंडिया में छाई स्वदेशी वॉर मशीन। 5वीं पीढ़ी की तरफ बढ़ते वायुसेना के कदम। दुनिया देख रही है भारत की एयर पावर का दम। आसमान में अपनी शक्ति, अपनी तकनीक, अपने कौशल का लोहा मनवाते ये वो जाबाज हैं जो
एरो इंडिया 2025 में अलग अलग देशों से आए हैं। ये 15वां मौका है जब भारत ने वैश्विक शक्ति की नुमाइश के लिए बेंगलुरु में एरो इंडिया का मंच तैयार किया है। तेजस जैसे स्वदेशी लड़ाकू विमानों के बीच यहाँ दुनिया भर के लड़ाकू विमान अपने बाहुबल का प्रदर्शन कर रहे हैं। खास बात ये कि इस दौरान 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट छाए हुए हैं। अमेरिका जहां F-35 लाया है तो रूस का Su-57 इस एयर शो में मौजूद है, जबकि भारत ने भी पहली बार 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट M का यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का फुल स्केल मॉडल लोगों के सामने रखा है। देश ने एक सपना देखा था कि वो 5वीं पीढ़ी का फाइटर बना के रहेगा और लगता है ये सपना अब पूरा हो चुका है। सपने ने आकार लेना भी शुरू कर दिया है। इस वक्त आप ये मॉडल देख रहे हैं, ये बेसिकली एक 1:1 मॉडल है, यानी कि जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट M का प्रोग्राम है उसका जब एक्चुअल एयरक्राफ्ट आएगा तो सेम यही होगा। ये पहली झलक है जो आने वाले दिनों में भारतीय आसमान पर अपना दमखम दिखाएगी। India is going to have its own 5th generation fighter. We are not far away, we are just reached. दुनिया के 3 देश ही अभी 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट बना रहे हैं, जिनमें अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश शामिल हैं। 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की रेस में अमेरिकी F-35 भी बड़ी तेजी से अपना दावा पेश कर रहा है। सरकार की तरफ से ये तो साफ कर दिया गया है कि भारत अपनी सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है, यानी कि एमका के साथ साथ विदेशी फाइटर्स के लिए भी रास्ता खुल गया है। और इस वक्त आप तस्वीरों में सामने देख सकते हैं, ये है अमेरिका का स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट F-35। पिछले 1 साल में इसने अपने कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बेहतरीन तरीके से दिखाया। इजराइल लगातार इन्हीं के जरिए हमले करता रहा है। और आइए अब आपको दिखाते हैं रूस का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट Su-57। ये एक अत्याधुनिक स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है। आज के दौर में लड़ाई में यानी कि जंग में उसी का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा जिसके पास तकनीक के हथियार होंगे, बेहतर तकनीक वाले हथियार होंगे। और इसी तरीके से अब वो सारे देश जो कि पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाते हैं, अब 5वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर हवा में उड़ान भर रहे हैं। इस वक्त आप सामने देख सकते हैं, ये दुनिया का सबसे नया और सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट Su-57 ये रूस का है और ये पहली बार हुआ है कि ये भारत के आसमान में इसने उड़ान भरी है। जाहिर है भारतीय वायुसेना भी लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रही है और मेक इन इंडिया के नारे को साकार कर रही है।